सबसे पहले मैं अपने देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए इस देश में पैदा हुए समस्त ऐतिहासिक क्रांतिकारी महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए और युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत इलाहाबाद की धरती से चलकर आए आज के मुख्य वक्ता माननीय अवधेश जी, आप सभी लोगों का सम्राट अशोक क्लब परिवार के तरफ से और इस आयोजक समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। सिर्फ यह मैं कहना चाहूंगा कि जो विगत 22 वर्षों से जिस संघर्ष के साथ, जिस परिश्रम के साथ इस क्षेत्र की संपूर्ण जनता माताएं बहनें से लेकर के बच्चों तक जो एक क्रांति जगाने का प्रयास चल रहा है, ये आने वाले समय में इस क्षेत्र ही नहीं, इस जनपद ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल कायम होगा। वैसे सम्राट अशोक महान का इस वर्ष जो जयंती का कार्यक्रम है वो 9 अप्रैल को है, लेकिन विगत 21-22 वर्षों से यह कार्यक्रम 2 अप्रैल को होता आया। इसीलिए टोलरपुर का कार्यक्रम हर वर्ष इसी डेट को कराया जाता है। सम्राट अशोक क्लब का जब विचारों का कारवां चला तो शायद ये कभी अंदाजा नहीं लगाए लोग होंगे कि जिस देश की पहचान पूरे विश्व पटल पर एक ऐसे शासक के नाम से होती है, उसे बच्चा बच्चा भी नहीं जानता है। अशोक की नीतियों के बारे में, अशोक के लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में, सम्राट अशोक महान की भावनाओं के बारे में आम जनमानस तक ये बात पहुंच नहीं पा रही थी। इसी दर्द को लेकर के आदरणीय सम्राट अशोक क्लब के संस्थापक स्मृति शेष सुभाष मौर्य जी ने इस कारवां को आगे बढ़ाया। लेकिन आज इस गाजीपुर जनपद के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये कह लिया जाए कि भारत के लिए गौरव की बात है कि आम जनमानस में सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक बच्चा भी जानने लगा कि इस देश में कोई एक ऐसा सम्राट थे जिनकी बदौलत इस देश की पहचान होती है। लेकिन आज भी जब लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई तो कुछ विषमतावादी लोगों ने, जो विषमतावादी सोच के लोग हैं कि इस भारत की लोक कल्याणकारी नीतियां जो भारतीय संविधान में पिरोहित है उसको आम जनमानस तक न पहुंच पाए, तो समय समय पर सम्राट अशोक महान पर ही तरह तरह के कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तरह तरह का इस तरह का वक्तव्य आता है कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो विदेश नीति की बात करते हैं, जो विदेश में भारत की नीतियों की बात करते हैं, उनके द्वारा भी एक सोचने की बात आती है कि उस ऐसे महान को भी भूल गए जिनकी बदौलत आज पूरे विश्व पटल पर उनकी पहचान है। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक बच्चा भी, एक पढ़ी लिखी बेटी, एक पढ़ी लिखी बहन भी इस बात को जानती है कि जो व्यक्ति भारत के अंदर भले ही वो सम्राट अशोक महान का नाम न लेते हो, लेकिन जब विदेशों में जाते हैं तो एक बार जरूर कहते हैं कि मैं उस देश का प्रधानमंत्री हूं,
उस देश का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं जिस देश में बुद्ध और अशोक पैदा हुआ करते थे। आज सोचने के लिए मजबूर है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जिस देश में रहने वाला व्यक्ति जितना वो अपने धार्मिक प्रवृत्ति के लिए, जितना वो धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, वो अपने राष्ट्र के प्रति उतनी निष्ठा वो नहीं दिखा पाता। अभी भी आप देख लीजिए, भारतीय संविधान के 276 आर्टिकल के अंदर यह स्पष्ट उल्लेख है कि इस देश का राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर किसी भी धर्म का ध्वज नहीं फहर सकता है। यह आखिर बताने का काम सम्राट अशोक क्लब के नौजवानों ने जब शुरू किया, लोगों के अंदर जागरूकता आई, तो आज मुझे ये गर्व के साथ कहना पड़ता है कि जहां भी सम्राट अशोक क्लब का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उस कार्यक्रम में अगर राष्ट्रगान होता है तो उसके बाद भारत के संविधान के उद्देश्य का भी एक बच्चा बच्चा याद करने के लिए प्रेरित हो रहा है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो इससे पहले मैं निश्चित तौर से कहूंगा, हम लोग भी बचपन में उसी में पले बढ़े। आज यहां बैठे तमाम प्रबुद्ध लोगों के सामने भी एक समस्या है, एक प्रश्न खड़ा है कि आप जितने अपने धर्म की चौपाई याद कर चुके हैं, लेकिन एक भारत के संविधान के उद्देश्य का शायद ही सभी भारतीयों को याद हो। आज जरूरत है, अगर भारतीय संविधान के अनुसार इस देश की एकता और अखंडता को बचाना है, तो आज भारत के संविधान को अक्षरशः पढ़ने की जरूरत है। यहां हमारे प्रशासन के लोग बैठे। अभी मैं एक घटना बताऊं, पिछले वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा था, हम लोग वहां मौजूद थे, हमारे प्रशासन के साथी यहां बैठे हैं। अगर वास्तविकता से अगर वो आत्मसात करें तो निश्चित तौर से उनको ये पता होगा कि अगर आपके वर्दी के बिल्ले पर, आपके वर्दी के टोपी पर अगर 100 का स्तंभ लगा है, तभी आप भारतीय पुलिस कहलाने के हकदार हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि मैंने लखनऊ में देखा एक दरोगा रैंक के व्यक्ति, ये मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, ये बिना जागरूकता की बात, जो लोग समझ नहीं पाते। आप मंदिर में जाते हैं तो आपको यह पता है कि जूता निकाल के जाना है, मस्जिद में जाते हैं तो यह पता है कि जूता निकाल के जाना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब राष्ट्रगान होता है तो लोगों को कहना पड़ता है कि आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए। ये देश की एक अजब विडंबना है। शायद ऐसा किसी देश में होता होगा। जब लखनऊ में राष्ट्रगान हो रहा था तो दरोगा रैंक के व्यक्ति अपनी मोबाइल पर फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे थे, और जब मैं राष्ट्रगान खत्म हुआ, जब मैंने उनसे प्रश्न कर दिया तो उन्होंने कहा कि मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये सम्राट अशोक क्लब माननीय संस्थापक सुभाष सिंह मौर्य की देन है कि आज जिस परिदृश्य में भारत गुजर रहा है, आज कम से कम लाखों के रूप में लाखों कार्यकर्ता जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस देश में सब कुछ सुरक्षित तभी रह सकता है जब हमारा देश सुरक्षित रह सकता है, हमारा संविधान सुरक्षित रह सकता है। तो आइए इस अशोक जयंती के पावन अवसर पर हम लोग संकल्पित लें, हम लोग संकल्प करें कि जो अपने घर के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, आप बेशक जो भी चीज उनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप उन्हें यह जरूर बताने का प्रयास करें कि जब भी अगर राष्ट्रगान हो, जब भी हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज फहरे, इस बात का ध्यान रहे कि वो व्यक्ति सावधान की मुद्रा में रहे, उस राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे, भारतीय संविधान का सम्मान करे, तब जाकर के इस देश की एकता और अखंडता कायम होगी। अगर इसको हम लोग नहीं चेते तो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर
मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी संस्था का, राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करके राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अपने धर्म ध्वज को स्थापित करना चाहते हैं, जो इस देश के लिए कहीं ना कहीं एकता और अखंडता के लिए खतरे की घंटी है। तो आइए हम लोग इसको सचेत रहें, सावधान रहें। मैं शेष समय अपने आए हुए समस्त अतिथियों को समर्पित करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं आयोजक समिति को कि आपने इतना बहुमूल्य समय निकाल करके इतना बड़ा आयोजन किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, अतुल्य भारत, समृद्ध भारत।